हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आप सभी का दोस्तों स्वागत है एग्जाम एडो 51 में। और मैं मनीष शर्मा दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अपने क्लॉक चैप्टर पर फिर से। आप लोगों को मैंने बताया था क्लॉक का पार्ट 1 और क्लॉक और पार्ट 2। ओके, तो पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह से हम लोग मिरर इमेज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देन पार्ट 2 में हम लोगों ने देखा था वाटर इमेज और एंगल टाइप क्वेश्चंस देखे थे। दोस्तों इससे पहले जो मैंने आपको पढ़ाया ना क्लॉक में, जो मैंने आपको वाटर और मिरर इमेज पढ़ाया है, ये मैंने इसलिए आपको पढ़ाया स्टार्टिंग में क्योंकि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए मैंने पढ़ाया वो, क्योंकि ये जो पार्ट हमारा है वो तो है नॉन वर्बल का, लेकिन जब हम लोग नॉन वर्बल रीजनिंग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग हर एक चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, एक चीज़ पढ़ेंगे दोस्तों। लेकिन अभी जो मैंने आपको पढ़ाया था ये केवल क्लॉक के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बताया था, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको एक हिंट दी थी, ठीक है। और एक थोड़ा सा मैंने आपको बताया था उसमें, ठीक है, किस प्रकार से आपके मिरर इमेज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, किस प्रकार से वाटर इमेज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं टाइम टाइप क्वेश्चंस की। ये जो टाइम टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। एंगल वाले में दोस्तों क्या होता है कि हमें एंगल दिया जाता है और टाइम पूछता है, ठीक है ना। मतलब कि हमें टाइम बताया जाएगा और एंगल पूछता है कि बोलेगा आपसे 2:30 में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 3:20 में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 9:25 में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है दोनों सुइयों के बीच में। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को निकालने का मैंने आपको फंडा बता रखा। जो फंडा हमारा क्या था, वो क्वेश्चन था, उसका जो फॉर्मूला था मैंने क्या बताया था आपको कि 30h - 11/2m, ये मैंने बताया था आपको। इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। एंगल, ठीक है ना, एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं दोस्तों। इससे हम लोग केवल एंगल फाइंड आउट करते हैं। लेकिन अब बात यहाँ पे क्या आ गई है, टाइम टाइप क्वेश्चंस की। इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। टाइम टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, इसमें क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों। इसमें कई टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। पहली बात देखोगे ध्यान से, एकदम बेसिक से बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, बिल्कुल ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। जो पहला टाइप जिसमें दोस्तों बनता है, टाइम हमसे कैसे पूछेगा। आपको यहाँ पर एंगल दिया जाएगा, आपको दोस्त यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक एंगल दिया जाएगा और पूछेगा, एंगल कुछ भी दिया जाएगा, पूछेगा आपसे टाइम, ठीक है। पहली बात आपको एंगल दे दिया जाएगा कि बताइए भाई 250 डिग्री का कोण दोनों सुइयों के बीच कितने कब बनेगा, किस समय बनेगा। 180 डिग्री का कोण कब बनेगा दोनों सुइयों के बीच में। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ठीक है ना। देन दूसरा जो टाइप हमसे पूछता है दोस्तों, इसमें आप सभी को पता है कि अगर हम बात कर लें 1 घंटे की, 1 घंटे की बात कर लें तो 1 घंटे में जो दोनों सुइयां होती हैं दोस्तों, आपस में कितनी बार मिलती हैं, ये पूछेगा। तो इसमें भी आपसे टाइम पूछेगा, ठीक है। 1 घंटे में दोनों सुइयां आपस में कितनी बार मिलती हैं, इसमें भी आपसे टाइम पूछेगा। तीसरा जो उस पर टाइम टाइप के क्वेश्चन में दोस्तों है क्या कि दोनों सुइयों के बीच में 1 घंटे में कितनी बार समकोण बनेगा। या फिर बात कर लें 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है ना। एक तो ये बात हो गई दोस्त, ठीक है। मतलब कहने का क्या है कि आपसे पूछेगा कि एंगल, ठीक है ना, एंगल आपको देगा, उसमें टाइम पूछेगा। दूसरा कहेगा 1 घंटे में दोनों सुइयां आपस में कितनी बार मिलती हैं, मतलब कोइंसाइड करती, मीट करती हैं दूसरे से, कितनी बार मीट करती हैं, ठीक है ना। टाइम पूछेगा, एग्जैक्ट टाइम बताइए। दोनों सुइयों के बीच में 1 घंटे में कितनी बार राइट एंगल बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है, कब, उसमें भी आपको एग्जैक्ट पूछेगा, टाइम बताइए। क्या पूछेगा दोस्त, टाइम बताइए। चौथी बात, सीधी रेखा पे कब कब आती है।
सीधी रेखा में, उसमें भी आपसे क्या पूछेगा दोस्त, टाइम पूछेगा कि बताइए 1 घंटे में दोनों सुइयां कितनी बार सीधी आती हैं और एग्जैक्ट टाइम बताइए। तो इतने टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं दोस्तों, टाइम टाइप के, टाइम से रिलेटेड, ठीक है ना। इन सबको हमें देखना है, इन सबको हमें देखना है। बाकी मैं आपको बता चुका था कि ये जो होती है हमारी मिनट हैंड होता है, ठीक है ना, और ये हमारा होता है आवर हैंड, घंटे वाली सुई। बाकी स्पीड में बता चुका था दोस्तों, इन दोनों की स्पीड कितनी, इसकी स्पीड होती है 6 डिग्री पर मिनट और घंटे वाली सुई की स्पीड होती है दोस्तों 1/2 डिग्री पर मिनट। और दोनों की अगर बात करें दोस्तों हम सापेक्ष गति की, दोनों सुइयों की अगर हम बात करें दोस्तों किसकी, सापेक्ष गति की, सापेक्ष गति या फिर बात करें रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड वो कितनी होती बताई थी मैंने, 11/2 डिग्री पर मिनट। वो कितनी होती दोस्त, 11/2 डिग्री पर मिनट होती है, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको पहले से बता रखी थी अपने पार्ट 1 और पार्ट 2 में, सॉरी पार्ट 2 में मैंने आपको बताई थी जब मैंने आपको पढ़ाया था एंगल टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि मिनट की सुई की स्पीड होती है 6 डिग्री पर मिनट और घंटे वाली जो सुई होती है हमारी उसकी स्पीड होती है 1/2 डिग्री पर मिनट और दोनों की सापेक्ष गति या फिर रिलेटिव स्पीड की बात करें होती है 11/2 डिग्री पर मिनट। अब सबसे पहले बात आती है दोस्तों, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन हमें लिखने हैं, कुछ पॉइंट्स हमें लिखने हैं जिनको हमें जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है ना। सबसे पहले बात करते हैं 90 डिग्री की, ठीक है ना। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे यहाँ पर कि पहला हम लोग यहाँ से जो केस को समझेंगे, जिस केस को वो हम समझेंगे दोस्त यहाँ पर पहला कि 1 घंटे में दोनों सुइयों के बीच दोनों सुइयों के बीच 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है, ठीक है। पहले इस केस को समझेंगे, ध्यान से समझिएगा बिल्कुल। देखिए अगर पूछा जाए आपसे कि 1 घंटे में दोनों सुइयों के बीच में 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है, अगर ये पूछा जाए तो याद रखिएगा कि 1 घंटे में हमेशा जब भी 1 घंटा होगा, 1 घंटे के अंतराल में दोनों सुइयां आपस में जो 90 डिग्री का कोण दोस्त बनाएंगी वो कितनी बार बनाएंगी, 2 बार। कितनी बार बनाएंगे दोस्त, 2 बार। याद रखिएगा कि 1 घंटे में दोनों सुइयों के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है वो बनता है कितनी बार दोस्तों, 2 बार बनता है। अब ये तो बात चलो सर समझ में आ गई, 2 बार बनता है, लेकिन सर कब कब बनता है, अगर टाइम दे दिया जाए, टाइम दे दिया जाए तो कब कब कैसे कैसे हम लोग पहचानेंगे कब कब बन रहा है। चलो फॉर एग्जाम्पल लिख लेते दोस्त, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल लेते, क्वेश्चन हमसे पूछा जाए इसी प्रकार से, यहां देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन अगर दिया जाए आपसे कि 5 और 6 बजे के बीच में, 6 बजे के बीच दोनों सुइयों के बीच में दोनों सुइयों के बीच में 90 डिग्री का कोण कितनी बार और कब कब बनेगा। देखो दोस्त ये क्वेश्चन हमारा आ गया, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछा है कि 5 और 6 बजे के बीच में दोनों सुइयों के बीच में 90 डिग्री का कोण कितनी बार और कब कब बनेगा, ठीक है। तो अब हमें कैसे करना है, क्या समझना है, देखो ध्यान से। पहले हम इस क्लॉक को देखते हैं, ठीक है। अभी इसको भूल जाइए, इस वाली क्लॉक को, इस वाली सुई को भूल जाइए। ये अगर देखो 5 बज रहा, भाई सिंपल सी 5 और 6 के बीच की बात हो रही, तो सबसे पहले दोस्त 5 बजेगा। 5 जब बजेगा तो घंटे वाली जो सुई होगी दोस्त वो कहाँ पे आ जाएगी, सर वो तो 5 के पास आएगी। बिल्कुल सही, किसके पास आएगी, 5 के पास आएगी, ठीक है। चलो ठीक है, 5 के पास आ गई। अब दोस्त ये बताइए कि अभी जब 5 बजा हुआ है
जब घड़ी में 5 बजा है तो दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण फॉर्म हो रहा है, बताइए कितने डिग्री का कोण फॉर्म हो रहा है। कहोगे सर ये तो फॉर्म हो रहा है 150 डिग्री का, 150 डिग्री का कोण बन रहा है। सर कैसे पहचाना, सर कैसे बताया आपने? बेटा मैंने आपको बताया था ना कि जो खाने होते हैं 12 खाने, तो प्रत्येक खाने के बीच का जो डिस्टेंस होता है कितने डिग्री का होता है दोस्त, वो होता है 30 डिग्री का। हमें कितने खाने चलने हैं, 1 2 3 4 5 खाने चलने हैं, तो 5 से 15, तो 5 बजे जो होगा, तो 5 बजा होगा करेक्ट, उस समय दोनों सुइयों के बीच में जो एंगल बन रहा होगा, कोण बन रहा होगा दोस्तों, वो 150 डिग्री का बन रहा होगा, ठीक है ना। लेकिन हमें कितने डिग्री का बनाना है, हमें बनाना है 90 डिग्री का। तो जब 90 डिग्री का बनाना है तो दोस्त क्या होगा, तो काम कौन करेगा, काम तो सर मिनट वाली सुई करेगी ना, हेल्प करेगी। मिनट वाली सुई तो आगे आएगी, बोलो मिनट वाली सुई तो आगे आएगी, क्या ये ऊपर जाएगी क्या, ऐसा तो नहीं है। ये तो यहाँ से ये तो 5 के बाद 6 पे जाएगी ना, क्योंकि 5 के बाद तो 6 बचेगा। तो जो भी वर्क करेगी, जो 90 डिग्री का कोण बनाने में सहायता करेगी घंटे वाली सुई के साथ, वो कौन करेगी दोस्त, मिनट वाली सुई करेगी। तो मिनट वाली सुई का कार्य है आगे की ओर चलना, और सभी को पता है वो कैसे मूव करती है, क्लॉकवाइज मूव करती है। तो इसको कितना चलकर आना पड़ेगा, तो 150 में से 90 घटा दो। 150 में जब 90 घटाओगे दोस्त, 150 में आप 90 घटा लोगे, वो तो आप मुंह जबानी आपको याद होना चाहिए, 60 बचेगा। मतलब कि मिनट की सुई को घंटे की सुई के साथ 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए 150 डिग्री चलना, 60 डिग्री चलना पड़ेगा। 60 डिग्री मतलब कहाँ पे आ जाएगी दोस्त, यहाँ पे आ जाएगी। मिनट की सुई कहाँ पर आ जाएगी, 2 पे आ जाएगी। जब 2 पे आ गई है, 60 डिग्री चल के नीचे आ रही है ना, 60 डिग्री नीचे चल के आ रही है, तो आपको क्या करना है, ये जो मिनट की सुई है ये चली कितना है दोस्त, 60 डिग्री चली है, तभी तो एंगल बन रहा है ना। और गुणा करा देंगे रिलेटिव स्पीड, लेकिन यहाँ पर रिलेटिव स्पीड का हम क्या करेंगे, उल्टा गुणा कराएंगे। यहाँ पर हम कर देंगे 2/11 का गुणा, किसका कर देंगे दोस्त, 2/11 का गुणा कर देंगे, क्योंकि आपकी पता है आपको कि रिलेटिव स्पीड होती है 11/2, लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें एंगल निकालना है। तो एंगल निकालने के क्या हो जाएगा दोस्त, इसका हम व्युत्क्रम कर देंगे, आप उल्टा कर देंगे, तो क्या कर देंगे 2/11 से ही हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, याद रखिएगा, ठीक है ना। जब 2/11 से गुणा किया तो कितना हो गया भाई, 6 दूनी 12, ये हो गया 120/11। अब 120/11 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्त, एक लिख सकते हैं हम 10:10 10:10/11। तो दोस्त यहाँ पर हमें मिल गया जो पहला जो एंगल बनेगा राइट एंगल, वो कब बनेगा, तो पहला राइट एंगल बनेगा कब बनेगा दोस्त, 5:10 10/11 सेकेंड पे। ये तो पहला मिल गया, क्लियर हो गया। बहुत आसान है, केवल चीजों को समझना है आपको, ठीक है ना। तो पहला एंगल कब बनेगा, 5:10 10/11 सेकेंड पे। सर दूसरा कब बनेगा, बेटा दूसरा ही बनेगा। देखो ये तो पहला बन चुका है ना, अब क्या होगा, अब मिनट वाली सुई को दूसरा जो 90 डिग्री कोण बनाना पड़ेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको क्रॉस करना पड़ेगा। यहाँ पर पूरा चलकर आएगी, इसके पास इसको पहले मीट करेगी, तो चल के कितना आएगी, 150 डिग्री चलकर आएगी, आएगी कि नहीं आएगी। अब 150 से आगे जाना पड़ेगा, कितना 90 डिग्री चल के आना पड़ेगा, ठीक है, 90 डिग्री और जाना पड़ेगा। तो दोस्त 150 में अगर आप 90 और ऐड कर दोगे, 150 में 90 और ऐड कर दोगे, तो 0 9 5 14 1 1 2 कितना हो गया, 240 डिग्री हो गया। कहने का मतलब है कि मिनट की सुई को दूसरा 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए 240 डिग्री चलना होगा, ठीक। तो सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर कितना चल रही है, वो 240 डिग्री चल रही है। तो बस क्या कर रहा है, इसमें भी 2/11 का गुणा करा देंगे, तो यहाँ पर दोस्त हमें मिल जाएगा 480/11, 480/11 मिल गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 11 चौको 44, और ठीक है 11 चौको 44 हो गया। कितना बचा आपका यहाँ पर दोस्त, बचा 4 40 हो गया, और 11 3 33, 43 से ही 7/11, ठीक है। तो देन हमें दूसरा जो टाइम मिल जाएगा दोस्त, वो क्या मिलेगा, 5:43 2/11 सेकेंड। ये हमारा आ जाएगा दूसरा राइट एंगल जब बनेगा, ये क्या हो जाएगा दोस्त, आंसर हो जाएगा।
तो बात समझ में आ गई। तो 5 और 6 बजे के बीच दोनों सुइयों के बीच में 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है? तो सभी को पता है, यहाँ पर मैं बता चुका हूँ कितनी बार बनेगा दोस्त, 2 बार बनेगा। कब कब बनेगा? तो पहला टाइम मैंने निकाल चुका हूँ, 5:10 10/11 सेकेंड, ये पहला आंसर हो जाएगा। दूसरा कब बनेगा? 5:43 2/11 सेकेंड। क्लियर हो गया होगा आई होप आप सभी को। बस याद रखना है जो रिलेटिव स्पीड होती है उसको 11/2 उसको हम क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे। मतलब हम जितनी भी हमारी मिनट की सुई चलेगी 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए, उसमें हम क्या करेंगे? 2/11 का गुणा कर देंगे और आंसर हमें बहुत जल्दी प्राप्त हो जाएगा। बोलिए, क्लियर हो गया ना? चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। आप देखिएगा, आप ही लोग बताइएगा। जैसे कोई टाइम दे दूं आपको मैं, ठीक है ना, एक टाइम देता हूं। चलिए अब बताइए आप लोग कि 7 to 8 क्वेश्चन आपके पास है कि 7 से 8 के बीच में 90 डिग्री का कोण कब कब बनेगा, आपको बताना है ये, ठीक है ना। टाइम बताना है आपको, यहाँ पर टाइम कब कब बनेगा बताइए। देखो दोस्त, अब कैसा निकालना है? पहला तो आप सभी को पता है पहले 7 बजेगा, इसके बाद ही तो 8 बजेगा ना। जब घड़ी में 7 बजेगा तो ये सुई कहां पर होगी दोस्त? यहां पर होगी, ठीक है ना। घंटे वाली सुई कहां पर आ जाएगी? यहां पर आ जाएगी। घंटे वाली सुई 7 बज चुका होगा। जब 7 बज चुका होगा तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा होगा सर? ये बन रहा होगा 210 डिग्री का। कितने का? 210 डिग्री का। कैसे पता लगा? क्योंकि प्रत्येक खाने का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है? 30 डिग्री। और हमें कितने खाने चलने हैं? 7 खाने चलने, तो 7 या 21 210 डिग्री, ठीक है ना। अब 210 डिग्री है, कितने डिग्री का कोण बनाना है? 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो इसको कितना चले कि 90 डिग्री का कोण बन जाए? सर क्या करना है हमें? 210 में 90 घटा देना है। 0 21 में से 9 गया, कितना बचा भाई? 12। तो 120 डिग्री इसको चलकर आना होगा। कितना चलकर आना होगा दोस्त? मिनट की सुई को 120 डिग्री चलकर आना होगा। कहां पर? यहां पर 4 के पास आना पड़ेगा, तब जाकर ये 7 बजे के बाद क्या है? पहला 90 डिग्री का कोण बना पाएगी, ठीक है ना। तो दोस्त कितना चलकर आ रही है? 120 डिग्री चलकर आ रही है, ठीक है। बस कितने गुणा करना है? 2/11 का गुणा कर देना है। तो 12 दूनी 24 हो गया, 240/11 हो गया। लेकिन आपको आंसर ऐसे नहीं मिलता है, आंसर कैसा मिलता है? इसको तोड़ने पर। तो कितनी बार जाएगा? 11 दूनी 22, कितना हो गया? 20। तो 11 एकम 11, तो 9/11, 21 सही 9/11। तो मतलब जो पहला टाइम आएगा वो आएगा 7:21 9/11 सेकेंड। ये दोस्त क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? चलिए दूसरा देखते हैं भाई। दूसरा क्या है? दूसरा कब बनेगा? तो दूसरा दोस्त कब बनेगा? जब ये 7 को घंटे वाली सुई को ओवरलैप करके आगे निकल जाएगी, इसको क्रॉस कर जाएगी, तभी तो बनेगा। तो 210 तो चलकर आएगी तो इसके साथ मीट करेगी, लेकिन इसके आगे जाएगी कितना? 90 और जाएगी। तो बेटा 210 और 90 कितना हो गया? सभी को पता है कितना हो जाएगा दोस्त? 300 हो जाएगा। मतलब मिनट वाली सुई को कितना चलना पड़ेगा? 300 डिग्री चलना पड़ेगा। तो 300 डिग्री चलना पड़ रहा है, ठीक है। बस गुणा किसका कराओगे? 2/11 का। कितना हो गया? 600/11 हो जाएगा। 600/11 को तोड़ लो भाई। 11 × 5 = 55, कितना हो गया? 5 50 हो गया। और 11 चौको 44, 6/11, ठीक है ना। तो राइट टाइम क्या हो जाएगा दोस्त? दूसरा जो हमारा जो 90 डिग्री का एंगल बनेगा दूसरा, वो कब बनेगा दोस्त? 7:54 6/11 सेकेंड पर। ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 11 × 5 = 55, ठीक है। और बचा 5 हो गया, आपका 50 हो गया। तो 11 चौको 44, 6/11, ठीक है। क्लियर हो गया? बोलिए, ठीक है। तो ये बनेगा दूसरा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से 90 डिग्री का जो एंगल बनता है दो घड़ियों के बीच में, दो सुइयों के बीच में, कितना आसान है। बस आपको एक चीज याद रखनी है कि 2/11 से उसको बेटा गुणा करा देना है। जितना मिनट वाली सुई वर्ग करके आएगी, जितना चल कर आएगी, बस, ठीक है ना। क्लियर हो गया?
चलिए, तो ये तो बात हो गई हमारे क्या है टाइम की, मतलब जब दो सुइयों के बीच में कितने डिग्री का 90 डिग्री का एंगल कब कब बनता है। चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं आपको, ठीक है, एक क्वेश्चन और देते हैं और उसको समझते हैं। अगर आपको दे दिया जाए, अब आप लोग बताइएगा इसका, कमेंट करके आंसर बताइएगा इसका, ठीक है ना। अगर मैं दे दूं, बताइए 4 और 5 के बीच, 4 और 5 बजे के बीच, चार और 5 बजे के बीच बताइए, दोनों सुइयों के बीच में 90 डिग्री का कोण कब कब बनेगा। आपको बताना क्या है, टाइम बताना है आपको। तो सर जब 4 बजेगा तो सबको पता है भाई, जब 4 बजेगा तो दोनों सुइयों की सुई कहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी, घंटे वाली सुई आ जाएगी, ठीक है ना। और कितने डिग्री का कोण बनेगा सर, 120 डिग्री का कोण बनेगा। कितने डिग्री कोण बनेगा सर, 120 डिग्री का कोण बनेगा। अब यार कितने का बनना है, हमें 90 का बनना है ना, तो 90 के लिए कितना चल कर आना पड़ेगा, इसको 30 चल कर आना पड़ेगा। देन बस कुछ नहीं करना आपको, 30 डिग्री गुणे क्या करना है, 2/11 कर देना है। बात समझा के ना, फिर से सुन लीजिए। अगर अभी 120 डिग्री का कोण बन रहा है, 4 बजे 120 डिग्री का कोण बनता है, बनाना कितने का है, 90 डिग्री का कोण बनाना है, तो मिनट वाली सुई को कितना चल कर आना पड़ेगा, कितना चल कर आना पड़ेगा, 30 डिग्री। एक फॉर एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे देखो, ये जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है ना, और ये आप खड़े हैं, ये आप हो गए यू और ये हो गया मैं आई। हमारे आपके बीच की दूरी है 120 मीटर। अब मैंने कहा कि भाई तुम मेरे पास चलकर आओ कि हमारे और आपके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाए, 90 हो जाए। तो क्या करोगे आप, कितना चलकर जाओगे, आप चलकर जाओगे कितना, 30 मीटर चल के जाओगे कि नहीं जाओगे, तभी तो हमारे आपके बीच 90 डिग्री हो जाएगी ना, 90 मीटर की दूरी होगी ना। तो बात समझ आ गई ना। तो बस यही वर्क तो कर रही है कौन, मिनट वाली सुई कर रही है। तो बस तो 30 भाई गया, तो कितना हो गया भाई, 30 हो गया, 30 दूना 60/11, तो हो जाएगा 5 सही 5/11 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो पहला जो टाइम बनेगा 4:05 5/11 सेकेंड, ये आंसर हो जाएगा पहला। सर दूसरा कब बनेगा, अरे बेटा दूसरा कब बनेगा, अब मैंने आपसे कहा कि ऐसा करो, आप मेरे तक आओ 120 मीटर चलकर, अब आप मेरे को क्रॉस करके जाओ कि हमारे आपके बीच की दूरी कितनी हो जाए, 90 हो जाए। तो 120 और प्लस 90 ऐड कर दोगे ना, तो कितना हो जाएगा दोस्त, 310। कितना हो जाएगा, 310 हो जाएगा। मतलब आप मिनट की सुई को कितना चलना पड़ेगा, 310 डिग्री। तो बस 310 गुणे 2/11, बस इतना ही करना है काम, ठीक है। तो हो जाएगा कितना दोस्त, 620/11 हो जाएगा कि नहीं होगा, 620/11 हो गया, ठीक है ना। तो उसको तोड़ दो भाई, 11×5 = 55 हो गया आपका, ठीक है ना। कितना बचा आपका, 5×2 = 7, 70 हो गया, और 11×6 = 66, कितना बचा, 4/11। दूसरा टाइम कब बनेगा दोस्त, दूसरा टाइम होगा सर, बनेगा 4:56 ठीक है। 1 मिनट, 120, 4 और 5 के बीच ना, ठीक है। तो 120 हो गया था, ठीक है, 120 और प्लस 90 और चलेगा, 310 हो जाएगा दोस्त, ठीक है ना। और 310 गुणे, ठीक है, हाँ, 4:56 4/11 सेकेंड, ये हो जाएगा दोस्त क्या, दूसरा टाइम, जब हमारा क्या बनेगा, राइट एंगल बनेगा। बात समझ में आ गई। तो इस तरह से हम पता करते हैं कि दोनों सुइयों के बीच में 90 डिग्री का कोण कब कब बनता है और कितनी बार बनता है। क्लियर हो गया है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अब अगले टाइप के क्वेश्चन की, जो मैंने आपको यहाँ पर देखिए बताया है। तो ये चीज़ हम लोग बात कर चुके हैं यहाँ पर कि हमारी दोनों सुइयाँ आपस में कितनी बार समकोण बनाती हैं। अब बात करते हैं आपस में कितनी बार मिलती हैं दोस्त, ये भी तो बात होनी ही चाहिए ना, दोनों सुइयाँ आपस में कितनी बार मिलती हैं, इस पर हम बात करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिए। अब हम बात करेंगे एक घंटे में दोनों सुइयां आपस में कितनी बार एक दूसरे से मिलती हैं। अब देखो दोस्त, मिलती हैं, मीट करती हैं, कोइंसाइड करती हैं, वो सब बात एक ही होती है, ठीक है ना।
एक ही बात होती है, ठीक। इंग्लिश में मीट बोल देते हैं हम लोग। अब जैसे टाइम दे दिया जाए, पहला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं इसको। अगर मैंने आपसे कहा 4 और 5 बजे के बीच दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगी, कब आपस में मिलेंगी, ठीक है ना। देखो यहां पे क्या है, यहां पे पूछा गया है कि 1 घंटे में दोनों सुइयां आपस में कितनी बार एक दूसरे से मिलती हैं। दोस्त हमेशा याद रखिएगा, दोनों सुइयां आपस में केवल एक बार मिलती हैं। कितनी बार मिलती हैं दोस्त? केवल एक बार मिलती हैं। अब आपसे पूछेगा कि चलो एक बार तो मिलती है, लेकिन कब मिलती है, टाइम तो बताओ। तो 4 से 5 के बीच की बात हो रही है ना, 4 से 5 के बीच घंटे सुई यहाँ पर आ जाएगी, 4 बजे आ जाएगी, ठीक है ना। कितने डिग्री का कोण है दोस्त? 120 डिग्री का। कितने डिग्री का कोण है? 120 डिग्री का। अब इसको ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। जैसे ये एक रो है, देखो ये है एक, क्या है ये दोस्त है मिनट हैंड, और ये दोस्तों क्या है, ये है घंटे वाली सुई आवर हैंड, ठीक है। दोनों के बीच की डिस्टेंस के बीच समय कितनी है दोस्त? 120 डिग्री या 120 मीटर मान लेते हैं। 120 मीटर की है ना। अब कहा कि देखो ये भी चल रही है, ये भी चल रही है, और ये भी चल रही है। दोनों की स्पीड है, बोलो दोनों की स्पीड है कि नहीं? इसकी स्पीड कितनी है? ½ डिग्री पर मिनट, और इसकी स्पीड कितनी है? 6 डिग्री पर मिनट। तो सिंपल सी बात है भाई, मिनट वाली सुई तो इसको जल्दी पकड़ लेगी। कछुआ और खरगोश वाली बात हो गई है ना। तो ये क्या हो जाएगा दोस्त, इसको तो ये पकड़ लेगी, ठीक है ना। तो ये पूछ रहा है कब पकड़ेगी, एग्जैक्ट टाइम तो बता दो भाई। तो आपको कुछ नहीं करना है भाई, आपको केवल ये करना है कि सिंपल सी बात है, जब दोनों सुइयां चल रही हैं तो दोनों की रिलेटिव स्पीड होगी। दोनों की क्या होगी? एक रिलेटिव स्पीड होगी। और वो कितनी होती है? मैंने बताया था आपको कि दोनों की रिलेटिव जो स्पीड होती है दोस्तों, वो कितनी होती है? वो होती है सर 11/2 डिग्री पर मिनट। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिलेटिव स्पीड को पलट देते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, 2/11 से गुणा कराते हैं। याद रखिएगा। तो दोनों के बीच की दूरी कितनी दोस्त? 120 डिग्री है। 120 डिग्री को क्या करेंगे, 2/11 से गुणा करा देंगे। आपका आ जाएगा कितना? 240/11। आप इसको डिवाइड कर दोगे तो 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 9/11, क्योंकि 11 दूनी 22, 2 बच्चा 20 हो गया, और 11 एकम 11। तो दोनों सुइयां जब दोस्त आपस में मिलेंगी, वो एग्जैक्ट टाइम होगा 4:21, 9/11 सेकेंड। ये एक एग्जैक्ट टाइम होगा जब दोनों सुइयां दोस्तों क्या होंगी, आपस में मिलेंगी। याद रखिएगा, मीट करेंगी, एक दूसरे से कोइंसाइड करेंगी, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? कितना सिंपल है यार, केवल आपको 2/11 को याद रखना है, बस 2/11 को ही याद रखो, और धड़ाले से क्वेश्चन हो जाएंगे बहुत जल्दी। धड़ाले से क्वेश्चन हो रहे, देखो हो रहे कि नहीं हो रहे भाई। अब बताओ इसमें क्या कठिन है यार, क्लॉक में कुछ भी तो नहीं है ना। एक फंडा केवल आपको याद रखना है बस, बोलो ठीक। देखो जैसे 6 और 7 के बीच चलो निकालते हैं। 6 और 7 के बीच सबको पता है 6:30 पे सुई मिलती है, लेकिन वो एग्जैक्ट टाइम नहीं होता है दोस्त। 6:30 एग्जैक्ट टाइम नहीं होता है। अगर मैं आपसे पूछ दूं 6 और 7 के बीच में बताइए, 6 और 7 के बीच में दोनों सुइयां आपस में कब मिलेंगी? मीट करेंगी या कोइंसाइड करेंगी, एक ही बात होता है, ठीक है। अब देखो आपको पता है 6 और 7, तो 6 बजे जब कोण बनता है, 6 बजे जब 6 बजता है दोस्त, ऐसे 6 बजेगा। जब 6 बजेगा तो एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट जो एंगल होगा वो कितने का फॉर्म हो जाएगा सर? वो तो 180 डिग्री का हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं 180 डिग्री का? मतलब अगर मिनट वाली सुई को घंटे वाली सुई पर तक जाना है, इसे कितना चलकर जाना होगा सर? 180 डिग्री का चलकर जाना होगा। बस हो गया दोस्त क्वेश्चन। 180 डिग्री बटे 2/11,
तो कितना हो जाएगा भाई 360 बटे 11, तो काट दो इसको, 11 3 33, कितना हो गया 3 30 हो गया, और 11 दूनी 22, 8 बटे 11। तो दोस्त एग्जैक्ट जो टाइम होगा वो होगा 6:32, 8 बटे 11 सेकेंड। इस समय क्या होंगी, दोनों सुइयां आपस में मीट करेंगी, एक दूसरे से मिलेंगी, एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगी। समझ में बात आ गई? बोलो, बात समझ में आ गई है? अब हो जाएगा। चलो एक और बात कर लेते हैं सर, 9-10 के बीच जरा बता दीजिए। अरे मैं क्यों, मेरे स्टूडेंट्स ही बता देंगे भाई। 9 और 10 के बीच में बता दो भाई, ऐसे ही ओरली बता दो यार। बस आपको ये याद रखना है कि जब 9 बजेगा घड़ी में, इस तरह से 9 बजेगा, ठीक है, 9 के बाद ही तो ये मीट करेगी आके। तो 9 बजे कितने डिग्री का एंगल बनता है, मतलब 270 का, क्योंकि 9 जो 270 का बनता है उसे कितना चल 270 डिग्री चलकर आना पड़ेगा इससे मिलने के लिए ना। देन इससे मिले 270 डिग्री चलकर आना पड़ेगा। तो बस आपको क्या करना है, 270 गुणे 2/11 करना है बस, और कुछ भी नहीं करना है, फालतू का दिमाग नहीं खर्च करना है दोस्त। 2 7 14, 2 3 4 और 1 कितना हो जाएगा 540। 540 बटे 11 को जब आप डिवाइड करोगे तो 11 चौको 44 जाएगा, ठीक है ना। और हाँ, 11 चौको 44 हो जाएगा। कितना बचेगा आपका 6 4 10 और 11 9 99, 49 सही 1/11, ठीक। तो सही टाइम दोस्त होगा 9:49, 1/11 सेकेंड। ये क्या हो जाएगा दोस्त, एग्जैक्ट टाइम हो जाएगा इसका हमारा, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा 9:49, 1/11 सेकेंड पर हमारी दोनों सुइयां आपस में एक दूसरे से मीट कर जाएंगी, कोइंसाइड कर जाएंगी, एक दूसरे के साथ में हो जाएंगी, घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई। समझ में बात आ गई भाई? बोलो, क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? हाँ, ठीक। तो ये बात हो गई, हम लोगों ने अभी बात कर ली कोइंसाइड करना, ठीक है ना, ये तो बात हो गई। चलिए अब हम बात करते हैं क्या, एक और चीज, ठीक है ना, क्या है, देखो अब एक दूसरे की स्ट्रेट कब आती हैं, स्ट्रेट का मतलब सीधी रेखा में कब आती हैं। ध्यान से बात समझिएगा। किसी से पूछेगा, बहुत लोग इसका गलत आंसर भी देते हैं, किसी से पूछ के देखिएगा, 1 घंटे में दोनों सुइयां आपस में कितनी बार एक दूसरे से सीधी रेखा में आती हैं, ठीक है ना। एक दूसरे से या फिर बात कर लें कि 1 घंटे में कितनी बार सीधी रेखा में आती है, क्वेश्चन एक ही रहेगा, ठीक है ना। तो बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो गलत आंसर देते हैं, सर वो तो 1 बार आती है, लेकिन दोस्त ये 1 बार नहीं आती, आंसर गलत हो जाता है। हमेशा रखिएगा 1 घंटे में दोनों सुइयां सीधी रेखा में 2 बार आती हैं। याद रखिएगा कितनी बार आती हैं, 2 बार आती हैं, ठीक है ना। कितनी बार आती हैं भाई, 2 बार आती हैं, याद रखिएगा, ठीक है, 2 बार आती हैं, ठीक। जब 2 बार आती हैं तो देखो भाई, जब 2 बार आएंगी दोनों सुइयां आपस में, ठीक है ना, तो यहां पर क्या होगा कि सर 2 बार कब कब आती हैं, तो दोस्त जब 1 बार, देखो पहली बार क्या होगा, जब दोनों सुइयां आपस में मीट करेंगी, जब दोनों सुइयां क्या होगा, दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी, एक ये हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब है ये अभी देखो 3 बजा हुआ है, तो ये जब आएगी इससे मिल जाएगी, तो मिनट वाली सुई क्या होगा दोस्त, कुछ ऐसे नहीं हो जाएगा, बताइए, मिनट वाली सुई ऐसे नहीं हो जाएगा। जब ऐसे हो गया तो ये एकदम सीधी रेखा पे नहीं आ गई क्या, एकदम सीधी रेखा पे आ गई, क्योंकि आपको वहां पर केवल क्या है, मिनट की सुई दिखती है, घंटे की सुई वहां पर नहीं दिखती है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, एक ये आती है, और एक बार जब दूसरी बार इस सीधी रेखा पे आएंगी, जब वो क्या होंगी, जब 180 डिग्री का कोण बनेगा,
जब 180 डिग्री का कोण बनेगा, याद रखिएगा। बात समझ में आ गई? जब 180 डिग्री का कोण बनेगा तब आएंगी दोनों सुइयां आपस में एक दूसरे के साथ में। क्लियर है? सीधी रेखा पे। तो याद रखिएगा 1 घंटे में दोनों सुइयां आपस में कितनी बार एक दूसरे की सीधी रेखा में आती हैं? तो याद रखिएगा हमेशा 2 बार आती है। कितनी बार आती हैं? दो बार आती हैं, जब दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी और जब क्या होगा, जब एक दूसरे में क्या होगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है ना? तो याद रखिएगा दोनों सुइयां मिलेंगी, टाइम निकालोगे इजीली टाइम निकाल लोगे। ठीक है भाई? तो क्लियर हुआ ये सब? ठीक है, तो आज हम केवल इतना ही रखते हैं, क्लास आज में हम लोग इतना ही समझते हैं केवल। ठीक है, आराम से, इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, एक चीज़ क्लियर करा रहा हूँ। ठीक है, बाकी जो इसकी जो अगला पार्ट होगा दोस्तों, इसमें और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें होगी और भी अच्छे क्वेश्चंस के साथ मैं आपके आऊँगा। अब आपको क्या होगा, क्वेश्चंस मिलेंगे, उसको मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। अभी तक तो मैं आपको बेसिक में बता रहा था, मैं बेसिक अभी और भी है, वो हम क्वेश्चंस के साथ बेसिक को कवर करेंगे। ठीक है, तो बाकी आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी आई होप, तो प्लीज़ कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और एक बात और मैं आपसे 12 बोलता हूँ दोस्तों, आपके बस आपका साथ चाहिए। सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर करना है आप सभी को। ठीक है, दोस्तों तक पहुँचाइए अपने। ठीक है, और बाकी मैं 12 बोलता हूँ, जितने मेरे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं बनारस के, अगर उनको कोई भी किसी प्रकार का रीजनिंग की प्रॉब्लम होती है तो बिल्कुल बेहिचक, सबका मेरे पास कॉन्टैक्ट नंबर है। ठीक है, आप मेरे को कमेंट करिए, शेयर करिए। ठीक है, कॉन्टैक्ट मैसेज करिए मेरे को आप टेलीग्राम, व्हाट्सअप पे, जो भी प्रॉब्लम आपको सॉल्व की जाएगी। क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आ रही है मेरे को क्वेश्चन सेंड करिए, मैं आपको आंसर दूंगा। ठीक है, बाकी कॉन्टैक्ट नंबर मेरा मैं बता चुका था। कॉन्टैक्ट नंबर जो मेरा है दोस्तों 6386800196, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दोस्त। इसी से मेरा टेलीग्राम, व्हाट्सअप दोनों चलते हैं। ठीक है, तो आप टेलीग्राम भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं क्वेश्चन में। ओके, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे बिल्कुल, और जो भी कॉन्सेप्ट मैंने समझाया समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू आप सभी का।